Hello guys, welcome to Storm North Gujarat. And today's topic is describe an activity that you do after school work. इस टॉपिक में हमें एक एक्टिविटी के बारे में बात करना है जो हम स्कूल के बाद या काम से घर आने के बाद हम करते हैं। तो इसमें हमें इंक्लूड करना है व्हाट इट इज़, वो एक्टिविटी क्या है, व्हेन एंड वेयर यू डू इट, आप कहाँ पर और कब ये एक्टिविटी करते हैं, हु यू डू इट विथ, आप किसके साथ इस एक्टिविटी को करते हैं, एंड हाउ यू फील अबाउट इट, और आप इस एक्टिविटी को करते वक्त कैसा फील करते हैं। तो ये हमें बताना है इस टॉपिक के अंदर, और पूरा आंसर आपको टेक्स्ट में भी मिल जाएगा लिंक पर। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन। कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एंड वर्क इज़ रिलैक्सिंग एंड फन आफ्टर अ टाइट वर्क शेड्यूल एंड long lectures. Coming home needs rest. We do plenty of activities like watching television, playing outdoor and indoor games, listening to music, and many more. Children love to play outdoor and indoor games, while working professionals prefer to relax, go for a walk, and listen to music. हिंदी में एक्सप्लेनेशन। कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एंड वर्क इज़ रिलैक्सिंग एंड फन। बेसिकली घर पे आने के बाद हमें रिलैक्स करना होता है। एक टाइट वर्क शेड्यूल के बाद, लॉन्ग लेक्चर्स के बाद, घर आने के बाद हर एक बंदे को रेस्ट चाहिए। पीपल डू प्लेंटी ऑफ एक्टिविटीज़। लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि टेलीविज़न देखना, प्लेइंग कोई आउटडोर गेम्स खेलना या इंडोर गेम्स खेलना घर वालों के साथ। बेसिकली वॉचिंग टेलीविज़न इज़ मोर पॉपुलर, मीन्स घर पे टीवी बहुत देखते लोग रिलैक्स होने के लिए। कभी कभार म्यूज़िक सुनना भी पसंद करते हैं, क्योंकि एक वर्क शेड्यूल के बाद घर पे आके एक बंदे को बहुत सारा आराम चाहिए रिलैक्स करने के लिए। बच्चे स्कूल से आने के बाद खेलने चले जाते हैं। बेसिकली आप और मैं यही करते थे, क्रिकेट खेलना और कोई भी दूसरी गेम खेलना, फुटबॉल वगैरह। ये करने से इनको बहुत ही रिलैक्स फील होता है। और आजकल के बच्चे तो इंडोर गेम्स बहुत खेलते हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स, वो भी आप इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स रिलैक्स करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक टाइट शेड्यूल से आते हैं काम करके, तो उन्हें वो सोना पसंद करेंगे या टीवी देखना पसंद करेंगे। बहुत सारे लोग वॉक पे जाना भी पसंद करेंगे और म्यूज़िक भी सुनना पसंद करेंगे। तो ये रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के लिए। अब जाएंगे हम मेन आंसर पे। Okay, so the main answer is, here I am going to talk about an activity I do after work, school, that is going for a walk with my friend. यहाँ पे मैं बात करूँगा कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं बेसिकली एक वॉक पे जाना पसंद करता हूँ मेरे फ्रेंड के साथ। I go for a long walk regularly with my friend and do a little exercise daily. This activity keeps me mentally and physically fit for the next day, and my overall health improves. By doing this activity, I totally cut off myself from work stress and I observe birds and nature in the park. We have a park with a jogging track in our hometown, and many health conscious people come here to walk and do exercise. From children to old people visit this park regularly on a daily basis. I am blessed to have such amenities in my hometown. Observing nature gives peace to my mind, and watching children playing is the evening fun. I recall my childhood looking at them. My close friend and I walk regularly as we have a desk job. We both need physical activity, and this is the best activity to do. We discuss our ideas about different topics while walking.
Sometimes we listen to music and it also helps us to walk and we do not feel tired. I feel so good and relaxed after doing this activity. I have kept my body fit by doing this activity for a long time and I am willing to continue walking for a long time. It helps me to live an active lifestyle and stay away from sedentary lifestyle and being obese. अब हिंदी एक्सप्लेनेशन हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन एक्टिविटी दैट इज़ गोइंग फॉर अ वॉक मीन्स ये है एक एक्टिविटी है जो मैं अपने काम से घर आने के बाद करता हूँ, वो है वॉक पे जाना. बेसिकली मैं वॉक रेगुलरली मेरे फ्रेंड के साथ जाता हूँ और इससे मुझे एक्सरसाइज हो जाती है. ये एक्टिविटी मुझे मेंटली और फिज़िकली भी फिट रखता है और नेक्स्ट डे मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस और हेल्थ है वो अच्छा रहता है, इम्प्रूव होता है. ये एक्टिविटी करने से मैं अपना स्ट्रेस रिलीव करता हूँ. आई कट डाउन फ्रॉम माय स्ट्रेस टोटली. एंड ये एक्टिविटी करते वक्त मैं बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करता हूँ, नेचर्स को ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा फील करवाता है. वी हैव अ पार्क. बेसिकली हमारे वहाँ एक अच्छा पार्क है हमारे होम टाउन में, जहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत आते हैं वॉकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए और वगैरह एक्टिविटीज़ करने के लिए. चिल्ड्रन से लेके ओल्डर पीपल एवरीबडी कम हियर. मीन्स बच्चों से लेके हर कोई यहाँ पे आता है और एक्सरसाइज करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है. मैं ब्लेस्ड हूँ कि ऐसी एक एम्यूनिटी हमारे होम टाउन में है. और ऑब्ज़र्विंग नेचर्स, बेसिकली नेचर को ऑब्ज़र्व करना, यहाँ पे उनकी किलकारियाँ सुनना हमें बहुत ही पसंद आता है. दिल को सुकून देता है, दिमाग को सुकून देता है. बच्चों को खेलते हुए देखकर भी बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग दिमाग में आती है, अच्छी फीलिंग आती है. इससे आई रिकॉल माई चाइल्डहुड लुकिंग एट देम. बेसिकली मुझे अपना बचपन याद आ जाता है जब मैं उन्हें देखता हूँ, तो मैं अपने बचपन को याद करता हूँ. माई क्लोज़ फ्रेंड एंड आई वॉक रेगुलरली. मैं मेरे क्लोज़ फ्रेंड के साथ जाता हूँ, यहाँ पे रेगुलरली जाता हूँ क्योंकि हम एक डेस्क जॉब करते हैं और वहाँ पे हमें ज़्यादा काम करने को, ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है. सो वी बोथ बेसिकली नीड फिज़िकल एक्टिविटी. हमें दोनों को अच्छी फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए, तो हम ये एक्टिविटी करते हैं. वी डिस्कस आवर आइडियाज़ अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स वाइल वॉकिंग. तो हम जब वॉक करते हैं तो हमारे काम के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जिससे हम हमारे स्ट्रेस से कट डाउन होके एक अच्छा सा फीलिंग लेते हैं डिस्कस करके बेसिकली. अब हिंदी एक्सप्लेनेशन हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एन एक्टिविटी दैट इज़ गोइंग फॉर अ वॉक. मीन्स ये है एक एक्टिविटी है जो मैं अपने काम से घर आने के बाद करता हूँ, वो है वॉक पे जाना. बेसिकली मैं वॉक रेगुलरली मेरे फ्रेंड के साथ जाता हूँ और इससे मुझे एक्सरसाइज हो जाती है. ये एक्टिविटी मुझे मेंटली और फिज़िकली भी फिट रखता है. आई फील सो गुड एंड रिलैक्स आफ्टर डूइंग. मुझे ये फीलिंग ये वॉकिंग करने के बाद बहुत ही रिलैक्स फील होता है. आई हैव kept my body fit by doing this activity. बेसिकली ये करके मैंने अपनी बॉडी को काफ़ी फिट रखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम और मैं आगे भी ये सब एक्टिविटी कंटिन्यू करके, वॉकिंग कंटिन्यू करके फिट रहना चाहता हूँ. इट हेल्प्स मी टू लिव एन एक्टिव लाइफस्टाइल. ये एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीने के लिए ये वॉकिंग एक्टिविटी मुझे बहुत ही हेल्प करती है और मुझे सीडेंटरी लाइफस्टाइल से टोटली दूर रखती है और बीइंग ओबेस मीन्स मोटा होने से भी मुझे बहुत ही दूर रखता है. तो ये था इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन. मॉडल आंसर्स मैं वीडियो के एंड में रख दूंगा और टेक्स्ट के लिए आप विज़िट कीजिए vinodSharma.blogspot.com. और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ hit the bell button to get all the information about it. So here in this topic I have discussed all the important questions and given
enough detail with good lexical resources used in it, so you can basically get an overall idea about the topic. You can speak this topic and by heart it by looking at the text from the Vinod Sharma IELTS blogspot.com, and in the video also I'm going to provide in the end the text, so you can basically prepare this topic very well. I hope you liked my explanation in the video, and you will not forget to subscribe to my channel. Thank you very much, guys.